तो दोस्तों जहाँ से मैं वीडियो छोड़ के गया था, यानी कि जहाँ से मैंने पार्ट 1 छोड़ा था, बिल्कुल वहाँ से उसी के स्टार्ट से, यानी कि पार्ट 1 के एंड से, और यहाँ पे हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। सेकंड पार्ट है ये कि हाउ टू डिज़ाइन एंड हाउ टू क्रिएट एंड्रॉयड एप्लीकेशन फॉर फ्री एंड ऑनलाइन। तो सेकंड पार्ट है ये। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपने फर्स्ट पार्ट हमारा देख लिया होगा। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा तो जो नीचे लिंक है उसको आप जो है ऊपर नीचे लिंक है उधर आप जो है क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जो है फर्स्ट पार्ट हमारा देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं एंड स्क्रीन एनिमेशन में भी आपको जो है यहाँ पर डाल दूँगा, और ऊपर कार्ड्स में भी आपको जो है लिंक मिल गया होना है। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, जो न्यू व्यूवर्स हैं जो पार्ट 2 में आए हैं डायरेक्टली, सबसे पहले वो तो जो फर्स्ट पार्ट देख लें। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि आप जो है कैसे अपना जो है बेटर थंकेबल आपने जो है लगाना है। उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में फिर से। और ये भी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में कि आपने जो एड मोड के बैनर एड्स हैं, फिर कोई भी एड्स हैं, उसको कैसे आप जो अप्लाई कर सकते हैं, और जो स्क्रीन है ये कैसे जो आप लिख सकते हैं, सारी जो है मैंने ट्रिक्स आपको बताई थी फर्स्ट पार्ट में। तो ये फर्स्ट पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी बताया था कि आप जो है बटन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में, हम आपको बताएंगे कि आप जो है अपने कैसे ऐड बैनर जो एड्स होते हैं ऐड मोड के, उसको कैसे जो आप फिल कर सकते हैं, और जो है और भी ऐप को डेकोरेट कैसे वगैरह कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ बताया था मैंने पिछले पार्ट में, आप जो है वो भी वॉच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब आपने लगाना है बैनर ऐड। तो ये चीज़ को टेस्ट मोड से आपने हटा देना है, यानी कि अनमार्क कर देना है। ये भी अनमार्क और ये भी अनमार्क। अब ऐड मोड का अकाउंट तो आप सभी के पास होगा, वो तो मुझे उम्मीद है। तो ऐड मोड का अकाउंट अगर नहीं है तो ऐड मोड का अकाउंट आपने जो है बना लेना है, और बनाने के बाद उस पर साइन इन कर लेना है। यानी कि ऐड मोड का अकाउंट आपका जो है डायरेक्टली बन जाता है। जैसे कि गूगल एडसेंस का अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो ये जो है साथ में कनेक्ट हो जाता है। अगर आप इसमें भी साइन इन करते हैं, ऐड मोड में साइन इन करते हैं, तो ये बस ऐप्स के लिए होते हैं। उस ऐप्स का सारा जो है रिव्यू वगैरह दिखाते हैं। तो ये अभी मैं अर्निंग अपनी जो है ब्लर कर दूंगा, क्योंकि वो जो है यूट्यूब के गाइडलाइन से जो नहीं, यानी कि यूट्यूब की गाइडलाइंस नहीं चीज़ को कहती कि आप जो अपनी अर्निंग शो करवाएं, तो इसलिए मैं जो अपनी अर्निंग ब्लर कर देता हूँ। अब आपको जो है अपनी ये जो एड्स हैं इधर आप कैसे जो इधर फिल करेंगे, ऐड यूनिट आईडी कैसे लगाएंगे, वो आपको मेरे ख्याल से पता होगा। ऐड मोड का अकाउंट बना लिया आपके पास, तो ये सब कुछ आपके पास कुछ नहीं आएगा, आपको जो है खाली होगा सब कुछ। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ऐप्स में। ऐप्स में आने के बाद आपने, मैं थोड़ा इधर नीचे कर देता हूँ तो ये आपको नज़र नहीं आ रहा, आपने यहाँ पे आना है व्यू ऑल ऐप्स। ऑल ऐप्स के बाद आप जो यहाँ पे कर सकते हैं ऐड ऐप। ऐड ऐप करने के बाद आपके जो है आपने अपनी एक न्यू यूनिट आईडी जो है क्रिएट कर लेनी है। तो बहुत ही इजी है। तो जब कर लेंगे क्रिएट, उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे काफ़ी ऐप्स बनाई हुई हैं, तो मैं यहाँ पे कोई भी ले लेता हूँ अपनी ऐड, और यहाँ पे आना है आपने ऐड यूनिट में। जब आप बना लेंगे तो देखिए आपको दो किस्म की एड्स बनानी पड़ेंगी। एक जो है बैनर ऐड, ये देखिए नीचे बैनर ऐड, और एक जो है इंटरस्टिशियल एड्स, जो कि फुल स्क्रीन एड्स होती हैं, जो कि हम यहाँ पे इंटरस्टिशियल 1 पे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बैनर एड्स को मैंने जो है कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम जो है स्क्रीन 1 पे जाते हैं पहले, तो बैनर 1 इधर जो है इधर इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये चीज़, ये फिर इंटरसेक्शन आ गया। अब इंटरसेक्शन को जो है कॉपी करके हम इधर जो है पेस्ट कर देंगे। और पार्ट 1 में मैंने आपको ये भी बताया था कि आप जो है ब्लॉक्स कैसे सेट कर सकते हैं। तो काइंडली इन्फॉर्मेशन आप जो है ये भी देख लीजिएगा पार्ट 1 में, कि आप जो है कैसे ब्लॉक्स को भी सेट कर सकते हैं। कोडिंग वगैरह इसमें कोई नहीं करनी पड़ती। अब देखिए आपने एड्स को भी लगा लिया, तो स्क्रीन में 1 पे जाते हैं हम। देखिए यहाँ पे कोई भी आएगा, ये उनको जो है ऐड शो होंगी। उसके जब वो क्लिक हेयर करेगा, तो हमने ब्लॉक्स में क्या की थी, व्हेन स्क्रीन 1 की जो इंस्टॉलिंग होगी, यानी कि जैसे स्क्रीन 1 खुलेगा तो ये एक जो है दो हमारी बैनर ऐड आएंगी और दो जो है हमारी इंटरसेक्शन एड्स आएंगी। और जैसे जो है हमारा क्लिक होगा बटन 1 पे, यानी कि जब मैंने क्लिक एक बटन बनाया था, जैसे क्लिक होगा तो ओपन अनदर स्क्रीन, स्क्रीन 2 जो है ओपन होगी। जब स्क्रीन 2 ओपन होगी तो क्या क्या आएंगी हमारी जो है ये सारी एड्स आएंगी। एड्स आने के बाद ये हमने इधर भी ऐड भर दिया है। अब ऊपर देखिए हमारा ऊपर हमने जो है लेबल किया था दिस ऐप इज़ डेमो ऐप। अब आप इधर जो है इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं। जी हाँ, मैंने इमेज को लेकर आया और नीचे जो है हमने इमेज का आइकॉन जो है हमने इधर छोड़ दिया।
उसके बाद अभी इसकी भी हाइट वगैरह ले सकते हैं। ये हाइट फिल पेरेंट रख लिया आपने, फुल साइज़ रखनी है तो वो रख लेते हैं आप। तो हम जो है फिल पेरेंट ही रख लेते हैं। उसके बाद आपने ये देखिए पिक्चर का नॉन है, इसको हमने सेलेक्ट करना है, अपलोड फाइल, चूज़ फाइल, और जैसे कि हमने थंबनेल का जो है आइकॉन ले लेते हैं हम। तो इधर हमने जो है आइकॉन ले लिया और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत अब जो है लगने लग गया है। तो जैसे कोई ओपन करेगा और हमारी जो है ये इमेज भी आ जाएगी। इमेज भी लगा ली। इसके अलावा आप जो अगर और पेज बनाना चाहें तो आप जो और भी कर सकते हैं कुछ, जैसे कि स्क्रीन पे आते हैं और आप जो है कुछ लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वेब व्यूवर भी बना सकते हैं, कि वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊँगा कि आप जो है कैसे इसको आप जो है किसी भी वेबसाइट को अपनी जो है ऐप बना सकते हैं, या फिर किसी भी यूट्यूब के पेज को, यूट्यूब के चैनल को अपनी ऐप बना सकते हैं। तो वो जो है आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने बनाना है नोटिफाई कैसे करने के, हम जो है नोटिफिकेशन भेज सके अपने व्यूवर्स को, जो हमारी यूज़र्स को जो हमारे ऐप इंस्टॉल किए जिन्होंने, उनको अगर हमने नोटिफिकेशन भेजना आप जो है वो भी लगा सकते हैं यहाँ पे नोटिफायर में। उसके अलावा आप जो है लेबल वगैरह का मैंने आपको बता दिया, आपको कुछ भी लिख सकते हैं और इसकी जो है आपको ब्लॉक्स में कोई ज़रूरत नहीं पड़नी। इमेज भी लगा दी हमने, इमेज भी लगा दी और बटन भी जो है हमने लगा दिया। इसके अलावा अगर आप और चाहें बटन तो वो भी जो आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एक ही पेज पे कि एक ही लाइन पे काफ़ी सारे बटन्स आए जो कि स्क्रॉल कर पाएँ, तो वो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना पड़ेगा लेआउट में, जी हाँ लेआउट में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको जो है वर्टिकल स्क्रॉल अरेंज पर आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जो है ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे जो है करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो है विड्थ जो है इसकी फिल पेरेंट रख लेते हैं हम, और यहाँ पर आप जो है जितने मर्जी बटन यहाँ पे रख लें और आपको जो है स्क्रॉल करके जो है आप यानी कि स्क्रॉल जैसे अपने मोबाइल से स्क्रॉल करेंगे तो बटन आगे जो है आते जाएंगे। देखिए 2 3 जितने चाहें आप कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर इसके अलावा अगर आप और चाहें, मैं इसको यहाँ पे ज़रा नीचे कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं फिर लेयर जो बनाता हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंज यानी कि लेफ़्ट टू राइट हो, यानी कि ये तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं लेफ़्ट टू राइट हो तो वो जो आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंज करेंगे उस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपली हम बटन ले आते हैं। इसको भी हम जो है फिल पेरेंट कर लेते हैं, ये ओके हो गया, और बटन लेते हैं हम, ये देखें इसको हम डिलीट करता, मुझे ऊपर नहीं था किया तो ये देखिए बटन लिया, ये एक आ गया, और ये बटन लिया और ये दूसरा आ गया, तीसरा, और यहाँ पर नहीं, और हमारा जो है यहाँ पे फोर्थ भी आ गया। अगर आप चाहते हैं इन बटन को अरेंज करना, ज़रा इसके अंदर जो स्क्रीन डालना, तो वो भी जो आप डाल सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जो है बटन 4 को डिज़ाइन करता हूँ तो यहाँ पर हम जाएंगे ब्लॉक्स में और जाएंगे बटन 4 में, जब बटन 1 पे क्लिक हो, जब बटन 4 पे सॉरी क्लिक होगा तो हमें जो है एक और स्क्रीन बनानी पड़ेगी, स्क्रीन 3 नाम दे देते हैं हम उसको, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हम जो यहाँ पे इसको भी वैसे कर देंगे, टाइटल विजिबल को अनमार्क कर देंगे। अनमार्क करने के बाद हम जो है यहाँ पे जाएंगे दोबारा से स्क्रीन 2 के ब्लॉक्स पर, स्क्रीन 2 के किधर या स्क्रीन 1 के ब्लॉक्स पर, और जब बटन 4 क्लिक होगा तो यहाँ पर हमें क्या होगा, ओपन अनदर स्क्रीन लेना है, ओपन अनदर स्क्रीन, और उसके बाद टेक्स्ट सबसे ऊपर वाले ऑप्शन, और इधर स्क्रीन नेम लिख देना। हमारी स्क्रीन का नेम क्या था, स्क्रीन 3, बस इतना करना आपको। और ये बात याद रखिएगा, मैंने जो है सिर्फ बटन 4 को कस्टमाइज़ किया है, बटन 5, बटन 3, बटन 2 और ये बटन 6, 7, 8, 9 जितने भी बटन मैंने बनाए हैं अभी उसको भी मैंने जो है कस्टमाइज़ नहीं किया। तो ये मत कीजिएगा जब मैं ऐप बना के आपको टेस्ट करवा दूंगा तो बाद में ये कुछ आ नहीं रहा। मैंने सिर्फ बटन 4 को भी अभी कस्टमाइज़ किया। मैं चाहूँ तो इन सब बटन्स को कर सकता हूँ, लेकिन वो बहुत टाइम लग सकता है।
अभी हमने बटन 3 में कुछ भी नहीं किया। तो आप चाहते हैं कि जैसे ही बटन 3 खुले, यानी कि जैसे हम जो है बटन अपने 4 को, जैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला बटन क्लिक होगा सबसे ऊपर वाला 4th, और इसका नाम भी हमने जो है 4 बटन 4 रख लेते हैं। ये देखिए जिसको कर लेता हूँ कस्टमाइज ओनली दिस बटन कस्टमाइज। तो हम जो है ये रख लेते हैं अपना जो इस बटन का नाम, ओनली जो हमने वाई डालना है, ओनली दिस बटन कस्टमाइज। तो ये जो हमने नाम भी डाल लिया। अब जैसे इस बटन पे क्लिक होगा तो स्क्रीन हमारी 3 खुलेगी, और इसमें जैसे हम चाहते हैं कि हमारी जो इधर इंटरस्टिशियल एड्स है एक फुल स्क्रीन में, जैसे ही बटन क्लिक हो तो हमारी जो ये एक इंटरस्टिशियल एड्स है, खाली बैनर एड ना आए, तो वो जो आप कर सकते हैं। तो हमें जो है जाना पड़ेगा स्क्रीन 2 पे, जैसे हम जो है इंटरस्टिशियल एड्स को हम जो है अपनी कॉपी कर लेंगे, और 3 पे जाने के बाद हम जो है इधर पेस्ट कर लेंगे और टेस्ट मोड से इसको हटा देंगे। अब इधर जाएंगे हम ब्लॉक्स पे, स्क्रीन 3 पे, और जैसे ही बटन 3 खुलेगा तो क्या होना चाहिए, ये जो हमारी ऐड है ये लोड होनी चाहिए और ये जो है आ जानी चाहिए। और अगर और भी आप जो है, अगर मैं चाहता हूँ कि इधर एक और बटन लगाऊँ तो एक और बटन लगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ इधर इमेज लगाऊँ तो इमेज भी आप जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि मैं जो है एंड्रॉयड का जो है यहाँ पे अपना लगा लेता हूँ कोई इमेज, जैसे कि हमने जो अपना इधर लोगो ही लगा लिया। और इसका जो साइज़ हमें जो है काफ़ी वो लग रहा है, तो हम जो है इसको छोटा कर लेते हैं। काफ़ी बड़ा जो है साइज़ लग रहा था। इसके अलावा अगर आपने इधर कुछ लिखना है तो लिख भी सकते हैं। लेबल इसको जो है हम उठा के देते हैं हाय, ये हमने जो है लिख लिया हाय हाउ आर यू। और भी बटन लगा सकते हैं आप, जो है लिस्ट लेबल कर सकते हैं, डेट पिकर, यहाँ पे आप जो है डेट वगैरह भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी ये वीडियो भी काफ़ी इतने के लिए ठीक है। अभी सेकंड पार्ट है, इसके 5-6 पार्ट्स आएंगे। काफ़ी कुछ है इसमें, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको इसका मैं कहता हूँ, इसको मैंने आपको 0.5% भी अभी जो इसको मैंने नहीं आपको समझाया। ये तो एक बेसिक चीज़ें थी। अगर मैं आपको प्रोफेशनल चीज़ें सिखाऊँ तो वो जो है उस पर बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए जो है अलग अलग पार्ट्स आएंगे। आप देखिए सेंसर इसमें लगा सकते हैं, ड्राइंग एंड एनिमेशन लगा सकते हैं, बॉल का कैनवेस कर सकते हैं, इमेज स्प्लिट कर सकते हैं। उसके अलावा मीडिया में आप जा सकते हैं, कैमरा खोल सकते हैं, यानी कि जैसे वो बटन पर क्लिक होगा कैमरा आपको ओपन हो जाएगा। उसके अलावा ये देखिए कैम कोडर और इमेज पिकर प्लेयर भी आप जो है इसमें अपना जो है बना सकते हैं अपनी ऐप। साउंड रिकॉर्डर आप अपनी बना सकते हैं। स्पीच रिकॉग्नाइज, यानी कि अगर आप बोलेंगे तो वो आप कर सकते हैं, अपनी ऐप बना सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच आप बना सकते हैं, वीडियो प्लेयर, बहुत कुछ है इसमें। और अगर मैं लेयर जो बनाता हूँ वही जो आपको ऊपर नीचे का मिल जाएगा, कैसे जो स्क्रॉल होना है। उसके अलावा ये सोशल में आ जाएंगे आपको सारे सोशल ईमेल। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है इधर लगाना चाहते हैं कोई अपने ट्विटर का अकाउंट, तो वो जो है यहाँ पे ट्विटर का लिख दें और यहाँ पे जो अपना कंज्यूमर की दे दें, जो कि ट्विटर के आपको अकाउंट से मिल जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये सब कुछ नहीं करने वाला मैं अभी। तो फुल डिटेल्स में आपको जो है समझाऊंगा इसमें। मुझे सब जो है मैंने जो सारा सीख लिया। इसका पुश नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन भी आप जो अपने भेज सकते हैं अपने यूज़र्स को, ऐप यूज़र्स को। तो वो जो सबको आप जो है कल बता दूंगा। अब कल जो है मेरी इसी टॉपिक में वीडियो आएगी कि आप जो है नोटिफिकेशन जैसे जो बना सकते हैं, और जो है ड्राइंग एनिमेशन वगैरह ये क्या चीज़ें हैं, और मीडिया वगैरह जो है कैसे आप जो इनको लगा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को नीचे रेड कलर का बटन भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप बने हमारे साथ और बोलते रहिए पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।